डिजिटल कृषि को मिलेगा बढ़ावा, अब घर बैठे होंगे किसानों के काम। एग्रीस्टेक परियोजना से कृषकों को लाभ। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एग्रीस्टेक परियोजना के तहत किसान हित में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से नवाचार किया जा रहा है। एग्रीस्टेक परियोजना के आगामी चरण में सभी कृषि भूमि धारक का पहचान पत्र का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 11 और छत्तीसगढ़ में 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। केंद्र सरकार देश में 58 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है। इनमें से 11 विद्यालय मध्य प्रदेश और 4 केंद्रीय विद्यालय छत्तीसगढ़ में खुलेंगे। इन विद्यालयों के खोलने पर अगले 8 सालों में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। ये सभी पीएम श्री स्कूल के रूप में कार्य करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती प्रक्रिया में अपडेट। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में 5,967 पदों पर आरक्षक भर्ती पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा दी है। इसके बाद दुर्ग, बालोद, बेमेतरा जिलों के लिए भर्ती प्रक्रिया की आज रविवार से शुरुआत की जाएगी। इस संबंध में आईजी दुर्ग के निर्देश पर सभी कैंडिडेट को फिजिकल और दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। मुंगेली जिला सत्र न्यायालय में बनेगी ई लाइब्रेरी। मुंगेली के करही स्थित जिला और सत्र न्यायालय में अधिवक्ता संघ शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि मेरा अधिवक्ताओं से बहुत गहरा नाता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस बार का सदस्य रहा हूं और मुख्य अतिथि के रूप में आने का मौका मिला। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले अगले 48 घंटों में मौसम में परिवर्तन में बदलाव होगा। 16 जिलों में 2 दिन बादल छाए रहेंगे, साथ ही बारिश होने की संभावना है। अगले 3 दिन में छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री और उत्तर भाग में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट होने के आसार जताए जा रहे हैं। 23 दिसंबर से छत्तीसगढ़ के सभी स्कूल्स को 1 हफ्ते तक बंद रखने का आदेश। दिसंबर का महीना शुरू होते ही कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। उत्तर भारत के राज्यों की अगर बात करें तो वहां पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। वहीं मैदानी इलाकों में भी इस बार जमकर ठंड पड़ रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालात को देखते हुए कुछ जगहों पर स्कूल के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। रायपुर को 2 नई फ्लाइट की सौगात, नए साल में मिलेगी सुविधा, जारी हुआ शेड्यूल। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से हैदराबाद के लिए 10 जनवरी से इंडिगो एयरलाइंस की 2 नई फ्लाइट शुरू होंगी। इंडिगो एयरलाइंस से मिली जानकारी के अनुसार हैदराबाद से शाम 7:15 बजे उड़ान भरने के बाद रात 8:30 बजे रायपुर पहुंचेगी। इसके बाद रायपुर से रात 8:50 पर उड़ान भरने के बाद रात 11:15 बजे हैदराबाद पहुंचेगी। दिसंबर में होगा बकाया राशि का भुगतान, खाते में ट्रांसफर होंगे 15,000 से 2 लाख रुपए। नए साल से पहले भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल 11 माह के पकर्स की बकाया राशि का भुगतान इस माह के अंत तक किया जाएगा। वहीं अधिकारियों को 2 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। ऐसे में नए साल के मौके पर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये बेहतरीन मौका है। मुख्यमंत्री ने की 100 दिनों तक चलने वाले निक्षय निरामय कार्यक्रम की शुरुआत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के एम्स ऑडिटोरियम में रिमोट का बटन दबाकर 100 दिनों तक चलने वाली राज्य स्तरीय निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रिमोट का बटन दबाकर निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रतिमाह दी जाने वाली 1,000 रुपए की राशि के ऑनलाइन ट्रांसफर करने की भी शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री करना आसान। छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदने वालों के लिए काम की खबर है। अब छत्तीसगढ़ में जमीन जायदाद की रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रेशन कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने एक नई पेड सर्विस की शुरुआत की, जिसमें लोग घर बैठे ही अपनी जमीन जायदाद की रजिस्ट्री करा सकेंगे। इस तारीख को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आएंगे। वे 15 और 16 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पहले दिन 15 दिसंबर को जगदलपुर में होने वाले संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। दूसरे दिन 16 दिसंबर को सुबह में नक्सली हमले में वीरगति को प्राप्त 2 जवानों के परिवारों से मुलाकात करेंगे।
नई रीजनल अथॉरिटी बनाने की तैयारी। 8 साल में रायपुर दुर्ग के बीच तैयार होगा गुड़गांव नोएडा जैसा बड़ा इकोनॉमिक जोन। रायपुर दुर्ग भिलाई नवा रायपुर को जोड़कर स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की योजना कागजों में उतरने लगी है। इसके लिए नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरह अब एक नई रीजनल अथॉरिटी बनाने की तैयारी चल रही है। यह अगले 3 महीने में अपना स्वरूप ले लेगी। इसके पास कई शक्तियां होंगी, जैसे ये चारों शहरों के मास्टर प्लान को एकीकृत करते हुए रीजनल प्लान बनाएगा। रायपुर में जल्द शुरू होगा डॉग शेल्टर। पालतू कुत्तों को रखने की सुविधा भी मिलेगी। रायपुर में जल्द ही पहला डॉग शेल्टर होम शुरू होने जा रहा है। इसका काम अंतिम चरण में है। रायपुर नगर निगम सोन डोगरी डॉग शेल्टर में आवारा कुत्तों के साथ साथ पेइंग गेस्ट कुत्तों की भी सुविधा होगी। कोई भी व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते को कुछ दिनों के लिए यहां रख सकता है। इसके लिए उसे कुछ न्यूनतम शुल्क देना होगा। कांग्रेस का प्रदेश व्यापी हल्ला बोल। 10 दिसंबर को दीपक बैज बोले 15 दिन और बढ़ाएं धान खरीदी की तारीख। धान खरीदी में हो रही परेशानी को लेकर कांग्रेस 10 दिसंबर को सड़क पर उतरेगी। इसे लेकर पार्टी ब्लॉक में प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने राज्य सरकार से 15 दिन और धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की। इस संबंध में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्र चलो अभियान चलाया है। 70 साल बुजुर्गों का बन रहा आयुष्मान कार्ड। 5 लाख तक का करा सकेंगे मुफ्त इलाज। 70 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को अब आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए सरकार ने आयुष्मान वय वंदन योजना लॉन्च की। अब तक पूरे परिवार को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही थी। अब परिवार में अगर 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग सदस्य हैं तो उन्हें अलग से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा आयुष्मान वय वंदन योजना के तहत मिलेगी। रायपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा। 24 से 30 दिसंबर तक होगा आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का राजधानी रायपुर के सेज बहार में कथा होने वाली है। बता दें कि लखनऊ में होने वाली पंडित श्री प्रदीप मिश्रा की कथा फिलहाल कैंसिल हो गई है। वहां जिस तारीख से कथा होने वाली थी, अब वो कथा राजधानी रायपुर के सेज बहार में होने वाली है। ये कथा 24 दिसंबर से 30 दिसंबर को होगी। सोमवार से बंद हो जाएगी धान खरीदी। केंद्रों में पैर रखने की जगह नहीं। जिले में धान खरीदी शुरू हुए 20 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन मार्कफेड और जिला प्रशासन उपार्जन केंद्रों से धान उठाव को लेकर अब तक कोई ठोस पहल नहीं कर पाए। इसके चलते जिले के 96 खरीद केंद्रों में बफर लिमिट से 4 गुना अधिक धान जमा पड़ा हुआ है। कई खरीदी केंद्र ऐसे भी हैं जहां से उठाव की बोहनी भी नहीं हुई और वहां पैर रखने तक के लिए जगह नहीं। विष्णुदेव साय के सुशासन और मोदी की गारंटी से हो रहा लगातार विकास। प्रभारी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिला चिकित्सालय जीपीएम में 20 बिस्तरीय आइसोलेशन सह पीडियाट्रिक वार्ड का लोकार्पण और भारतीय जनऔषधि केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा भर्ती के 47 अलग अलग पदों पर नियुक्ति के लिए आदेश पत्र दिए। सीजीपीएससी घोटाला। टामन सोनवानी श्रवण गोयल की बड़ी मुश्किलें। 20 दिसंबर तक कोर्ट ने न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। सीजीपीएससी घोटाला मामले में पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और श्रवण कुमार गोयल को 14 दिन न्यायिक रिमांड पूरी होने के बाद शनिवार को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20 दिसंबर तक फिर से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। यूपीसीजी और उड़ीसा में सक्रिय 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। 5.60 लाख रुपए का गांजा बरामद। दुर्ग पुलिस ने छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में सक्रिय 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 28 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 5,60,000 बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दुर्ग एएसपी अभिषेक झा ने बताया कि 5 दिसंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिला अस्पताल के आगे नलघर के पास 2 लोग गांजा बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। कैबिनेट विस्तार होगा या नहीं, हंसकर सीएम साय ने दिया जवाब। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार की अटकलें लगाई जा रही हैं। हाल ही में सीएम विष्णुदेव साय अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली दौरे पर गए थे। यहां उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई। सीएम साय और अमित शाह की मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि राज्य में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। शनिवार को कैबिनेट विस्तार से जुड़े एक सवाल के जवाब में सीएम ने साफ कर दिया कि राज्य में फिलहाल कैबिनेट विस्तार की संभावना नहीं है।
छत्तीसगढ़ में ईडी का बड़ा एक्शन। महादेव ऐप केस में 388 करोड़ की संपत्ति कुर्क। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। शनिवार को ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक केस में 388 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी। ईडी ने ये एक्शन धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत किया। कुर्क की गई प्रॉपर्टी चल और अचल दोनों रूप में है। ये सभी प्रॉपर्टी छत्तीसगढ़, मुंबई, मध्य प्रदेश और मॉरिशस में मौजूद हैं। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में पीजी के 2 नए कोर्स को शासन ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार और युवाओं के लिए राज्य में मेडिकल शिक्षा की सुविधा मिलेगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्वर्गीय लखीराम मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में पीजी के 2 नए कोर्स प्रसूति और स्त्री रोग विभाग के लिए 4 सीट और चर्म रोग विभाग के लिए 4 सीट की मंजूरी दी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य शासन की ओर से नए पाठ्यक्रमों को मंजूरी दिए जाने पर सीटों में वृद्धि से मेडिकल के छात्रों को लाभ मिलेगा। महिलाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, 100 पदों पर होगी भर्ती। जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र परिसर में 11 दिसंबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। प्लेसमेंट कैंप में निजी नियोजक LIC ऑफ इंडिया कुमारी शाखा द्वारा बीमा सखी केवल महिलाओं की 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनका कार्यस्थल भिलाई दुर्ग होगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और आयु 21 से 45 वर्ष है। शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों की खैर नहीं। अब तक 52 चालकों से 16,000 जुर्माना वसूला। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से यातायात विभाग के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 3 सवारी, बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले और शराब सेवन के बाद वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। शराब सेवन करने वालों का सड़क पर ही ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की जा रही है।